नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज़। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। जुए पे बर्बाद युवक की हत्या। बस ने कुचला स्कूटी सवार डॉक्टर को दर्दनाक मौत। दमोह के श्री राम जानकी मंदिर में चल रही है संगीतमय शिव महापुराण कथा। बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त। भगवान बिरसा मुंडा जयंती पर आयोजित हुआ भव्य कार्यक्रम। दमोह जिले के नोहटा थाने की बनवार चौकी अंतर्गत एक हत्या का मामला सामने आया। हरदुआ मानगढ़ से विवाद सामने आया, जहां पर एक युवक की जुए के विवाद पर हत्या कर दी गई। हालांकि परिजन पुरानी रंजिश का हवाला दे रहे हैं। दमोह जिले के नोहटा थाने की बनवार चौकी अंतर्गत हरदुआ मानगढ़ से एक मामला सामने आया, जहां पर बबलू उर्फ भारत दुबे की हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि जुआ का फड़ संचालित हो रहा था, जहां पर यह विवाद हुआ। इसके बाद ग्राम के कुछ युवकों ने एक राय होकर पत्थर पटक कर युवक की हत्या कर दी। मामले की जानकारी परिजनों को लगी तो परिजन मौके पर पहुंचे, वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस के द्वारा मामले में जांच शुरू की गई। मामला बेहद ही गंभीर है। बताया जाता है कि खेत में यह जुआ हो रहा था, जहां पर विवाद हुआ और उसके बाद यह हत्या कर दी गई। हालांकि परिजन जो है पुरानी रंजिश का हवाला दे रहे हैं। कुछ समय पूर्व उनके द्वारा एक शिकायत पत्र भी सौंपा था, जिस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। परिजनों के द्वारा जमकर हंगामा किया गया। देर रात तक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। एसडीओपी तेंदुखेड़ा देवी सिंह ठाकुर के द्वारा बताया गया कि मामले में किस तरह की कार्रवाई चल रही है। मानगढ़ में कुछ घटना हुई है सर, उसके संबंध में कुछ बताइए सर। भारत दुबे नामक व्यक्ति की आज यहाँ हरदुआ मानगढ़ में कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा हत्या कर दी गई है। उस पर सरगर्मी से तलाश और जांच चल रही है। शीघ्र ही आरोपियों को पता करके उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और अभी विचारण जारी है। ये मामला और भी गंभीर तब हो जाता है जब पुलिस पर आरोपी को भगाने के आरोप लग जाते हैं। देखने लायक होगा आरोपी कब तक पकड़ा जाता है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़। दमोह के नोहटा में नोहटा प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग इस मैच को देखने पहुंचे, क्योंकि ये मैच जो था वो काफ़ी अनोखा था। एक और थे जवेरा विधायक मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, तो वहीं दूसरी ओर थे व्यापारी 11 के कप्तान और मंत्री के अनुज सत्येंद्र सिंह, जिनके बीच ये टीम गठित की गई थी। दोनों ही टीमें आमने सामने थी। मंत्री जी ने काफ़ी अच्छे रन बनाए। बताया जाता है कि 28 रन भी बनाए हैं और एक विकेट भी लिया है। उनके द्वारा 8 ओवर में 66 रन बनाए गए। जवाब में उतरी व्यापारी 11 ने अंतिम ओवर में लक्ष्य पूरा कर जीत हासिल की। टॉस के बाद अनुज सत्येंद्र सिंह ने जीत के लिए मंत्री से आशीर्वाद मांगा था। इस दौरान प्रसन्नता पूर्वक मंत्री ने उनकी जीत का आशीर्वाद दिया था। व्यापारी 11 ने जीत प्राप्त की। यहाँ पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद थे। वीआईपी बॉक्स की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें बैठने के साथ खान पान की विशेष व्यवस्था की गई। प्रथम दिन राहुल कुमार जैन, भाई साहब पटेल, थाना प्रभारी अरविंद सिंह ने बुकिंग कर मैच का आनंद लिया। एनपीएल का पहला मैच है डायनामो डेविल्स और नोटा नाइट राइडर। शुरुआत की संजू के लिए मारना चाहते थे, लेकिन बीट हुए। अच्छी कीपिंग यहाँ पर मंत्री जी की। ओवर कुछ बॉलों पर, अगली बॉल यहाँ पर
भाई साहब के लिए एक बार फिर बीट कराया। फुल टॉस बॉल यहाँ पर तो मैं नया हो खड़े मंत्री जी का पहला विकेट यहाँ पर शानदार गेंदबाजी का नजारा यहाँ पर लौटा सुपर किंग को सचिन भाई साहब के रूप में पहला झटका लगता। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज तमहौ। जनजातीय समाज के अमर शहीदों को लेकर सरकार निरंतर बात कर रही है। लगातार ऐसे अमर शहीदों को आगे लाने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने बिरसा मुंडा जी की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। यह कार्यक्रम केवल मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस आशय की बात प्रदेश के संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मेंद्र सिंह लोधी के द्वारा भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर महादेव घाट पर आयोजित गरिमामय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा। राज्य मंत्री श्री लोधी ने कहा कि तेंदुखेड़ा में शंकर साय और रघुनाथ साय की मूर्ति स्थापित करने का काम भी किया जाएगा। 1 करोड़ रुपए की लागत से चौराई में बड़ा देव का मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, जिसका काम अभी जारी है। जल्द ही उसका भी उद्घाटन किया जाएगा। इस अवसर पर हटा विधायक उमा देवी खटीक के अलावा बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधिगण एवं स्थानीय लोग मौजूद थे। नहीं मानता तुम सब लोग बाहर आ जाओ, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। साहब माफ कर देगा। कर दोगे ना साहब? कर देंगे। बात नहीं मानोगे तो सबके साथ मर जाओगे बेचारे जबरन में। है मान जाओ। नहीं मानते साहब, नहीं मानते तो ठीक है, इनको मैं देखता हूँ। कोई खबर आया? मेरी राय है कि तस्वीर और सामने से बात नहीं करना चाहिए। बेहतर होगा कि हमारी फौज को 3 टुकड़ियों में बांट दिया जाए। सारी जगह पहाड़ी को चारों तरफ से घेरना होगा। 3 तरफ से काफी घेरा मेरा चढ़ाइए, बस सरदौल की ओर कोई चढ़ाई नहीं। सामने खील खुटू पहाड़ है, वो देखो। उन दोनों के बीच में गहरा नाला है और एक खाई भी है। पर दोनों पहाड़ियाँ घाटी के जरिए मिलता भी है। हम आसानी से सही रकम तक पहुँच सकता है। यस सर। हाँ हो रही है। पैसा यहाँ भी आपने बहुत बड़ा योगदान करते हुए बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती के अवसर पर यहाँ पर आपने प्रतिमा लगाने का निर्णय लिया। मैं आज के शुभ अवसर पर हमारे समुदाय की ओर से आपसे पूरे देश में भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती को हम जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं। रानी दुर्गावती को सम्मान देने का काम हम कर रहे हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले सिगरामपुर में रानी दुर्गावती जी के नाम पर कैबिनेट हुई। इस कार्यक्रम के संबंध में हमें कुछ बताएं। आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि जवेरा विधानसभा में भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती, जिसको हमारी सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया, वो मनाई गई। और भगवान बिरसा मुंडा जी के ऊपर एक नाटिका भी प्रस्तुत की गई, जिसमें भगवान बिरसा मुंडा जी के जीवन पर प्रकाश डाला गया। और यहाँ पर आने वाले समय में भगवान बिरसा मुंडा जी की मूर्ति को स्थापित करने का काम भी किया जाएगा। उन्हें सभी को भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती की जनजातीय गौरव दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज तमहौ। आज दोपहर में एक वाहन दुर्घटना सामने आई, जहां पर एक युवक जो मोटरसाइकिल से चरौला जा रहा था, बीच रास्ते में तेज रफ्तार एक अन्य बाइक विपरीत दिशा से आ रही थी। आमने सामने दोनों बाइकों की भिड़ंत हो गई,
जिसमें युवक के सिर में काफ़ी गंभीर चोट आई है। घायल युवक को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। परिजनों की माने तो काफ़ी तेज़ रफ्तार बाइक सवार आ रहा था, जिसके द्वारा बाइक में टक्कर मारी गई है। घायल युवक का उपचार जारी है। वहीं पुलिस को मामले की जानकारी दी गई है। घटना के संबंध में घायल और उसके परिजनों के द्वारा बताया गया। भैया क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग? क्या हुआ है? कहाँ की घटना है? कितने लोग थे आप लोग? अकेले। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। अयोध्या के कार सेवकों को याद करते हुए दमोह विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल दमोह के द्वारा दमोह के जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदान किया गया। बड़ी संख्या में यहां पर संगठन के सदस्य मौजूद थे, जिनके द्वारा ये रक्तदान कार्यक्रम आयोजित किया गया और रक्तदान करके उन कार सेवकों को याद किया जिनके द्वारा अपने प्राणों की आहुति दी गई है। कार्यक्रम किया जा रहा है। अयोध्या में कार सेवा हुई थी 1992 में, जिसमें कि हजारों लाखों की संख्या में हिंदू लोग और बजरंग दल के कार्यकर्ता अयोध्या बाबरी मस्जिद ढहाने के लिए गए थे। जब मुलायम सरकार थी, जिसके द्वारा कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी, जिनके रक्त से सरयू नदी भी खून से लाल हो गई थी, उसी याद में और उन्हीं को श्रद्धांजलि के रूप में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा रक्तदान का कार्यक्रम हुतात्मा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज दमोह में 4 रक्तदान हमारे विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष अजय खत्री जी द्वारा, बजरंग दल के जिला संयोजक गोलू चौबे द्वारा, पप्पू विश्वकर्मा द्वारा, शौर्य पटेल द्वारा 4 महत्वपूर्ण रक्तदान किए गए और 28 रक्त परीक्षण किए गए। जिनके भी रक्त परीक्षण किए गए हैं, समय आने पर जिनको रक्त की व्यवस्था होगी उनके द्वारा उसकी व्यवस्था की जाएगी। और यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष बजरंग दल के द्वारा हुतात्मा दिवस के रूप में बलिदानियों को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। जी बताइए, आज आपने ब्लड डोनेट किया है। जय श्री राम। जो कलंकित बाबरी ढांचा था, उसको ढहाने में हमारे जो कार्यसेवक शहीद हुए थे, उनको श्रद्धांजलि एवं आहुतियों देने के विषय को लेकर के विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल निरंतर उसी समय से अपना रक्तदान एवं रक्त परीक्षण का कार्यक्रम कराता आ रहा है। उसी को लेकर आज दमोह में सभी प्रखंडों में बजरंग दल के द्वारा रक्त परीक्षण किया जा रहा है एवं रक्तदान किया जा रहा है। और आज दमोह में 4 लोगों के द्वारा और काफी संख्या में रक्त परीक्षण किए गए हैं। उसी को हुतात्मा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। जय श्री राम। डोनेट किया है, क्या संदेश? जैसा कि सभी को जानकारी है, अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराए जाने के दौरान निहत्थे कार सेवकों पर जो गोली चलाई गई थी, उसमें हमारे बजरंग दल के एक ही परिवार के 2 भाई कोठारी बंधु भी शहीद हुए थे। उन्हीं के याद में आज हुतात्मा दिवस हमारे संगठन द्वारा मनाया जाता है और रक्तदान किया जाता है। अभी हमारे 4 कार्यकर्ताओं द्वारा हम लोगों ने सभी ने रक्तदान किया है और लगभग 28 लोगों की रक्त परीक्षण किया गया है। आवश्यकता होने पर उन्हें भी यह ब्लड दिया जाएगा। यह श्रद्धांजलि उन कार सेवकों को सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में पूरे देश भर में यह कार्यक्रम किया जाता है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल महाकौशल प्रांत के आह्वान पर आज दमोह जिले में भी यह कार्यक्रम किया गया है। धन्यवाद। इस अवसर पर संगठन के सदस्यों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया,
लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर एक बड़ा हादसा हुआ जहां एक तेज रफ्तार बस ने एक डॉक्टर को अपनी चपेट में लिया, जिसके चलते एक डॉक्टर की मौत हो गई। एक डॉक्टर जिसने सैकड़ों लोगों को नया जीवन दिया, जो लकवे की दवा के लिए काफी प्रसिद्ध था और संपूर्ण क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध था। जी हम बात कर रहे हैं तेंदुखेड़ा की, जहां पर डॉक्टर लखन साहू को भला कौन नहीं जानता। दमोह नहीं बल्कि आसपास के जिले और मध्य प्रदेश के कई जिले से बड़े बड़े लोग यहाँ पर लकवे की दवाई के लिए डॉक्टर लखन साहू के पास आते थे। ये डॉक्टर काफी फेमस हैं। स्कूटी से जा रहे थे। बताया जाता है कि तेंदुखेड़ा से महज 1 किलोमीटर दूर गोरैया पुल के समीप की एक घटना है, जहां पर एक बस ने टक्कर मार दी। उनकी स्कूटी में ये टक्कर मारी गई थी, जिसके बाद वह नीचे गिर गए और उसके बाद बस का जो टायर था वो उनके ऊपर चढ़ गया। कंडक्टर साइड का ये टायर था जो उनके ऊपर चढ़ गया। चालक ऐसे में ही बस छोड़कर भाग खड़ा हुआ। स्थानीय लोगों के द्वारा बस को पीछे किया गया और उसके बाद डॉक्टर को बाहर निकाला गया, तत्कालीन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर के द्वारा डॉक्टर लखन साहू को मृत घोषित किया गया। इसके बाद पुलिस के द्वारा बस को जब्त कर लिया है। आगे की कार्रवाई जारी है। चालक की तलाश की जा रही है, लेकिन इसी तरह से लगातार रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है, जहां पर आज समय ही लोग काल के गाल में समा रहे हैं, लेकिन रफ्तार पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। तेंदुखेड़ा से सोनू यादव की रिपोर्ट। दमोह के श्री राम जानकी मंदिर में इस समय संगीत में श्री शिव महापुराण का भव्य आयोजन चल रहा है। सुबह से रुद्र निर्माण एवं रुद्र अभिषेक किया जाता है। गाय का भी विशेष पूजन यहाँ पर किया जा रहा है। कथावाचक महंत श्री 108 पंडित श्री विपिन बिहारी दास जी महाराज के मुखारबिंद से भक्तों को अमृतमय कथा का रसपान कराया जा रहा है। हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर इस कथा को सुनने के लिए पहुँच रहे हैं। महिलाओं की विशेष भीड़ यहाँ पर देखी जा रही है। तमाम तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं। बिना किसी विघ्न बाधा के ये भव्य कथा निरंतर आयोजित हो रही है। कथा व्यास के द्वारा भगवान शिव की विभिन्न कथाओं का रसपान भक्तों को कराया जा रहा है। भक्त काफी भाव विभोर नजर आते हैं और भक्ति रस में डूबे नजर आ रहे हैं। आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं इस कथा में। जल्दी ले जाओ जी इस ढेर में रखा क्या है। आकाशवाणी ने कहा शिव से कि हम बनारस में एक शर्त करे हैं कि बनारस में मरने वाले की अधोगति न हो, जो बनारस में मरे वो की मुक्ति हो जाए। शिव जी बोले देवी मरने तो सभी को है और जब को गारंटी है। आदमी को तुमने जन्म लाओ है, कोई गारंटी नहीं है कि तुम पढ़ लिख पे हो कि नहीं पढ़ लिखते हो, है कौन गारंटी कि आदमी बन गए तो गारंटी है कि तुम पढ़ लिख पे हो कि नहीं पढ़ लिखते हो, कोई गारंटी नहीं है। आदमी को जन्म मिलो कोनो गारंटी नहीं है तुम पैसा कमा पे हो कि नहीं कमा पे हो। तुम्हारा आदमी मनुष्य को जन्म भाव कोई गारंटी नहीं है कि तुम नाम कमा पे हो कि नहीं कमा पे हो। आदमी का जन्म मिला मनुष्य का, कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारी शादी होते कि नहीं होते। एक गारंटी है कि आदमी का ब्याह होगी, कोई गारंटी नहीं है। अरे अपने देश में कई मुख्यमंत्री फिर रहे जिनके ब्याह नहीं भाई, पर अपनी टुकनी तो छोड़ ही गई। कई प्रधानमंत्री फल रहे जिनको ब्याह नहीं भाव, ऐसे कई हो गए। ये राष्ट्रपति भाई जिनको ब्याह नहीं भाव जाते उनकी किस्मत अलग है। एक के पति नहीं बने सो राष्ट्र भर के पति के थे। अब ऐसी किस्मत सबकी तो है रखिए बता। पर मनुष्य का जन्म मिला है, शादी होगी कि नहीं होगी कोई गारंटी नहीं। बीमार होगा कोई गारंटी नहीं, पैसा कमा पाओगे कोई गारंटी नहीं, नाम
कमा पाओगे कोई गारंटी नहीं, पर एक बात की गारंटी है कि मरो जरूर। अगर मनुष्य बने हो तो मरना तो पर है। पार्वती कह रही जो बनारस में मरे हो की अधोगति न हो, उसकी अधोगति नहीं होनी चाहिए। शिव जी ने कहा अकेला में तो एक ही उपाय है कि मर गए बारे के कान में आखिरी में राम शब्द कर जाए। पार्वती बोली तुम कहो सबसे। अब शंकर जी बोले हम कौन कौन से क्या फिरे राम राम काम में, अब मरने को कछु का टेम ना है, तो मरने को कछु टेम है, कछु दिन है। शहीदों के नाम की डिग्रियां नहीं होती, शहीदों के नाम की डिग्रियां नहीं होती, किन्हीं किन्हीं हाथों में चूड़ियां नहीं होती। और एक दिन सबको जाना है उसके घर, मौत के दफ्तर में कभी छुट्टियां नहीं होती। वहां कोई छुट्टी नहीं है, न होली की न दिवाली की, वो तो काम लगो है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। सागर जिले के गड़ाकोटा में SP मेमोरियल कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में 3 दिवसीय बाल दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं के द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं की प्रस्तुति थी, जैसे स्मार्ट मीट, आउटडोर इंडोर गेम्स, रंगोली सजाकर, देशभक्ति गीत गाकर। इसके साथ ही छात्र छात्राओं के द्वारा 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर दौड़ में भी हिस्सा लिया। हर्ष राजपूत ने आदरणीय दीपू भैया से सम्मानित 3 दिवसीय बाल दिवस समारोह के अंतर्गत भाजपा नेता दीपू भार्गव, लहरी जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि सुरेश दिनेश लहरिया, मनोज तिवारी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। श्री भार्गव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपनी चलो हम बता दे रहा है। फर्स्ट राउंड में आपको अपने ट्रैक पर दौड़ना है। क्या कहेंगे स्कूल में आज हमारे गड़ाकोटा नगर के प्रतिष्ठित स्कूल SP मेमोरियल स्कूल के वार्षिक एनुअल मीट फंक्शन में हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे, और साथ ही साथ जो एथलेटिक्स की प्रतिस्पर्धाएं हैं उनके साथ साथ यहाँ पर बच्चों के फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन और रंगोली इत्यादि कॉम्पिटिशन भी यहाँ पर बच्चों के रखे गए थे। बहुत बेहतर प्रतिभाशाली विद्यार्थी हमारे नगर के हैं, और निश्चित रूप से रंगोली के माध्यम से, फैंसी ड्रेस और अपने एथलेटिक्स की जो हुनर है उनके माध्यम से हम सभी लोगों को बड़ा प्रभावित किया है, और इन सभी बच्चों के और SP मेमोरियल कॉन्वेंट स्कूल के उज्जवल भविष्य के हम सभी लोग कामना करते हैं। हमारे विद्यालय में प्रतिवर्ष हम लोग 14, 15, 16 3 दिवसीय स्पोर्ट मीट कार्यक्रम बाल दिवस के अवसर पर आयोजित करते हैं, जिसमें सभी विधान इंडोर गेम्स की और आउटडोर गेम्स की सम्मिलित की जाती हैं। इंडोर गेम्स में चेस है, शतरंज है, और पेंटिंग है, मेहंदी है, और डिबेट, स्पीच, ये इंडोर गेम्स में आते हैं। और सिंगिंग, ऊंची कूद, लंबी कूद, भाला फेंक, गोला फेंक, ये आउटडोर गेम में पूरे आयोजित किए जाते हैं। इसमें पूरे लेवल से प्री प्राइमरी, मिडिल और हायर सेकेंडरी के लेवल पर इन प्रतियोगिताओं को आयोजित किया जाता है। आभार कमलेश कुमार कुर्मी के द्वारा जताया गया, तो वहीं अनिल पटेल भी मौजूद रहे। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी बुंदेली जलवा महोत्सव का भव्य आयोजन होने वाला है, जिसमें देश भर के कलाकार दमोह के बुंदेली जलवा महोत्सव के मंच पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देंगे। अद्भुत। हम आपको बता दें कि स्टंटबाज भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। एक से बढ़कर एक कलाकार कला की प्रस्तुतियां देंगे। बुंदेली जलवा महोत्सव अपने आप में कुछ खास होता है, जहां आपने देखा कि 7 राज्यों के कलाकार एक साथ मंच पर नजर आए थे। फिल्मी हस्तियां भी दमोह के मंच पर नजर आती हैं, तो इस वर्ष भी
कुछ खास होने वाला है, जहां बुंदेलखंड की प्रसिद्ध एक से बढ़कर एक कलाकार यहाँ पर प्रस्तुतियां देंगे, तो वही अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी मंच पर आने वाले हैं। तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं। आधुनिक मंच पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। समाज की कुछ प्रतिभाओं को भी हम सम्मान करेंगे। महिलाओं के बैठने की यहाँ पर पर्याप्त सुरक्षित व्यवस्था होगी। वहीं तमाम लोगों के लिए सुरक्षित व्यवस्था होगी। वहीं तमाम लोगों के लिए काफी कुछ खास होगा। वहीं कलाकारों के लिए काफी बड़ा मौका है। लगातार वह इस कार्यक्रम के जहां सहयोगी हो सकते हैं, तो वहीं प्रतियोगिता में इनाम भी हासिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराइए। आप अपना वीडियो इस नंबर पे दे दीजिए। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो इस कार्यक्रम में आप अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेर सकते हो, जीत सकते हैं ढेर सारे इनाम। तो हो जाइए तैयार, देर किस बात की। लीजिए बुंदेली जलवा महोत्सव में भाग और दिखाइए अपना जौहर। चलते चलते एक नजर कुछ समाचारों पर। जुए पे बर्बाद युवक की हत्या। बस ने कुचला स्कूटी सवार डॉक्टर को दर्दनाक मौत। दमोह के श्री राम जानकी मंदिर में चल रही है संगीतमय शिव महापुराण कथा। बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त। भगवान। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगले न्यूज़ बुलेटिन लेकर पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नक्को करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारों, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।